नहीं, क्षमा करने की कोई बात नहीं है। विशेष दूत नंदकिशोर ने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सही है। ये 108 आत्मा आवाहन ध्वज वास्तव में अर्धनिर्मित उत्पाद है। ये केवल उन प्राणियों की आत्माओं का आह्वान कर सकते हैं जो इस अमृत महल के 100 मील के दायरे में अभी अभिमृत हुए हैं। इतिहास की धारा के माध्यम से अग्निदेव पंथ के शहीदों का आह्वान करना अभी भी पर्याप्त नहीं है। बेशक ये आत्मा आवाहन ध्वज अभी भी प्रायोगिक चरण में है। एक बार यह चरण सफल हो जाने पर हम स्वाभाविक रूप से इनकी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाएंगे। टाटा रॉस काफी स्पष्टवादी थे। उन्हें लगा कि चूंकि नंदकिशोर ऐसी बातें कह सकते हैं, इसलिए वह जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस धंधे में माहिर होगा। किसी विशेषज्ञ के सामने अग्नि देवता पंथ के समक्ष शेखी बघारने के उसके सामान्य तरीके बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। बात सिर्फ इतनी सी थी कि टाटा रॉस को यह नहीं पता था कि उनके सामने मौजूद विशेष दूत भी फर्जी थे। यह एक तरह से एक धोखेबाज का दूसरे धोखेबाज से मिलना था। कर्मचारी दंड रह गया। ये नंदकिशोर सचमुच इतना दुर्जय था। उन्हें न केवल अग्नि विद्या में असाधारण दक्षता प्राप्त थी, बल्कि वे मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग से संबंधित विधियों को भी समझते थे। तुमने ये आत्मा आमंत्रण ध्वज प्राचीन काल की परंपरा के अनुसार बनाए होंगे। अपूर्ण नियमावली। सौभाग्य से मुझे उस समय मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग से संबंधित विरासत का कुछ हिस्सा प्राप्त हो गया था और मैं इन आत्मा आह्वान बैनरों के बारे में कुछ जानता हूँ। क्यों न हम यहाँ कुछ सुझावों का आदान प्रदान करें? नंदकिशोर ने टाटा रॉस से कहा। टाटा रॉस ने बड़ी दिलचस्पी से कहा, मुझे आश्चर्य है कि यह युवा मित्र मेरे साथ किस तरह से सुझावों का आदान प्रदान करने का इरादा रखता है। इन आत्मा आह्वान झंडों को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने से पहले असंख्य आत्माओं से भरना पड़ता है। इसके अलावा झंडों को एक विशेष प्रकार की संरचना, आत्मा आकर्षण संरचना से सुसज्जित करना आवश्यक है। यह आत्मा आकर्षण संरचना सभी दिशाओं से आत्माओं को आत्मा आह्वान झंडों में खींच सकती है। इससे आत्मा आह्वान झंडों की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। नंदकिशोर के बोलते ही उन्होंने प्राचीन काल के रहस्यों का जिक्र किया। टाटा रॉस के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वे स्वाभाविक रूप से इस आत्मा आकर्षण संरचना के बारे में जानते थे। वास्तव में पाताल लोक की जाति इस आत्मा आकर्षण संरचना को स्थापित करने में सबसे कुशल थी। शुरू में उन्होंने इस आत्मा आकर्षण संरचना का उपयोग अग्निदेव पंथ को लूटने के लिए करने की योजना बनाई थी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अग्निदेव पंथ प्रतिभा से भरपूर होगा। उनके लोग आत्मा आकर्षण संरचना का प्रदर्शन करने से पहले ही अग्निदेव पंथ के किसी सदस्य को पता चल गया था कि आत्मा आकर्षण संरचना और आत्मा आह्वान ध्वज को अपनी अधिकतम शक्ति का प्रयोग करने के लिए सहयोग करना आवश्यक है। टाटा रॉस का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने नंदकिशोर का खंडन किया। बकवास। इन आत्मा आह्वान झंडों पर मेरी पाताल लोक जाति ने गहन शोध किया है और इनकी भार वहन क्षमता सीमित है। यदि आप जल्दबाजी में आत्मा आकर्षण संरचना का उपयोग करते हैं तो बहुत संभावना है कि ये आत्मा आह्वान झंड आत्मा की इतनी विशाल शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे, जिससे ये झंडियां ढह जाएंगी और आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। टाटा रॉस का रवैया आक्रामक हो गया। वह ये साबित करना चाहता था कि नंदकिशोर बकवास कर रहा था। अन्यथा यदि नंदकिशोर वास्तव में अग्निदेव पंथ द्वारा महत्व दिया जाता तो पाताल लोक जाति द्वारा की गई कई व्यवस्थाओं को फिर से शुरू करना पड़ता। नंदकिशोर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लॉर्ड टाटा रॉस इतने परेशान क्यों हैं? मैंने तो प्रयोग के लिए इन आत्मा आहरण झंडों का इस्तेमाल करने को नहीं कहा था। दरअसल इन आत्मा आहरण झंडों की सामग्री में ही भारी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा समाहित है। इन्हें मजबूत बनाने के लिए बस दूसरी मंजिल पर संघनित एक मृत्यु क्रिस्टल को पिघलाकर प्रत्येक आत्मा आहरण झंडे में मिला देना ही काफी है। कम से कम इतना तो कि ये घूर्णन क्षेत्र स्तर के किसी जादुई कलाकृति की आत्मा शक्ति का सामना कर सकें। नंदकिशोर के शब्द सुनते ही टाटा रॉस का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंदकिशोर का आत्मा आह्वान बैनरों पर शोध इतना गहन और विस्तृत होगा। जी हाँ, आत्मा आह्वान बैनरों को मजबूत करने के पहले चरण में बस प्रत्येक बैनर में एक मृत्यु क्रिस्टल पिघलाना ही काफी था। यदि ये सभी आत्मा आह्वान बैनर घूर्णन क्षेत्र स्तर तक पहुंच जाएं और 108 आत्मा आह्वान संरचना में संयोजित हो जाएं, तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से एक बड़े स्तर तक बढ़ जाएगी। कम से कम ये आत्मा आह्वान करने वाले बैनर आसपास के अंतरिक्ष समय से कुछ अपेक्षाकृत शक्तिशाली आत्माओं को बुला सकते थे।
भले ही वे प्राचीन युग के अग्निदेव पंथ के विशेषज्ञों की आत्माएं न हों, लेकिन आत्मा आह्वान करने वाले बैनरों में निहित विभिन्न अविश्वसनीय दिव्य क्षमताएं कम से कम प्रारंभिक रूप से प्रकट हो सकती थीं। आप आखिर हैं कौन? आत्मा आह्वान बैनर में इतना निपुण व्यक्ति अग्नि देवता पंथ में मौजूद हो, ये बिल्कुल असंभव है। टाटा रॉस नंदकिशोर की ओर देख रहे थे, उनके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अग्नि देवता पंथ में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इन आत्मा आह्वान झंडों के उपयोग के तरीकों को उनकी पाताल लोक जाति से भी बेहतर समझता है। मैं तो स्वाभाविक रूप से इस अग्निदेव पंथ का साधक हूं। हे पाताल लोक के लोगों, हमारे अग्निदेव पंथ को कम मत समझो। अग्निदेव पंथ में छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे बाघ भरे पड़े हैं। ऐसे में मृत्यु के दिव्य मार्ग और आत्मा आह्वान के ध्वजों को समझने वाले किसी व्यक्ति का यहाँ प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नंदकिशोर अपने रोल में पूरी तरह से घुस गए थे। उसने गर्व से बात की, पूरी तरह से अग्नि देवता पंथ के दृष्टिकोण से। टाटा रॉस चुप रही। नंदकिशोर ने एक तरफ मूर्खतापूर्ण ढंग से खड़े स्टीवर्ट को घूर कर देखा। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और दूसरी मंजिल से मेरे लिए 108 डेथ क्रिस्टल क्यों नहीं ले आते? नंदकिशोर ने भंडारी पर भौंकते हुए कहा। अंततः कर्मचारी होश में आया और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर इस चतुर प्रबंधक ने नंदकिशोर के 108 डेथ क्रिस्टल को नष्ट करने के निर्देशों का पालन नहीं किया, बल्कि इसके बजाय इस अनडेड कैसल के भीतर मौजूद असली डोमिनेटर को तुरंत रिपोर्ट करने का विकल्प चुना। अग्निदेव पंथ का यिन यांग क्षेत्र स्तर का शिष्य भार्गव। ये भार्गव ही इस अमृतक महल का असली स्वामी था। वास्तव में हर अमृतक महल में इसी स्तर का एक विशेषज्ञ तैनात रहता था। यह अनडेड कैसल अग्नि देवता पंथ के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। वे इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि इसकी रखवाली केवल रोटेशन दायरे के स्तर के साधकों द्वारा ही की जाए। बात बस इतनी सी थी कि भार्गव आमतौर पर अपना समय एकांत में साधना करने में व्यतीत करता था और उसे इस अजन्मे महल के सामान्य कार्यों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। भार्गव की दृष्टि में ये सब मात्र बाहरी वस्तुएं थीं जो कुटिल और दुष्ट मार्ग का अनुसरण करती थीं। टाटा रॉस द्वारा अनडेड कैसल के सामान्य संचालन की देखरेख करना ही पर्याप्त था, जबकि वह अपनी मुख्य ऊर्जा दैनिक साधना दाओ सिद्धांतों को समझने और अपनी साधना के स्तर को निरंतर सुधारने में लगाता था। निरंतर मजबूत होते रहने के लिए साहपूर्वक आगे बढ़ना ही एक साधक का शाश्वत लक्ष्य होता है। और इस बार भार्गव को सेवक ने जगाया। उसके मन में थोड़ी सी नाराजगी भी थी। तुम्हें ऐसा क्या काम है जिसके लिए मुझे जगाना इतना जरूरी है? मैं ज्ञानोदय के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हूं। अगर तुम मुझे इसका कारण नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भार्गव अच्छे स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे, इसके विपरीत उन्हें एक अत्याचारी शासक माना जा सकता है। अग्निदेव पंथ में स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र तथा घूर्णन क्षेत्र स्तर के साधकों का वास्तव में कोई महत्व नहीं था। अगर उसने उन्हें मार डाला तो उसने उन्हें मार डाला और अग्नि देवता पंथ आगे कुछ नहीं करेगा। सेवक कांपते हुए बोला, स्वामी जी को सूचना है कि मानव जाति का एक सदस्य जो स्वयं को पंथ का विशेष दूत बता रहा है, अमरलोक महल में आ गया है। उसका नाम नंदकिशोर है। ये नंदकिशोर ज्वाला विद्या में अत्यंत निपुण है, 3 चरण ज्वाला स्तर तक पहुंच चुका है, फिर भी वह स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के शिखर का ही साधक है। कुछ समय पहले ही मैं उसे इस महल की 3री मंजिल पर लाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नंदकिशोर आत्मा आह्वान ध्वजों में इतना निपुण होगा और स्वामी टाटा रॉस का सामना करेगा। ये नंदकिशोर चाहता है कि मैं इस महल की 2री मंजिल पर आकर 108 मृत्यु क्रिस्टल निकालूं, क्योंकि उसका कहना है कि वह इन मृत्यु क्रिस्टलों का उपयोग आत्मा आह्वान ध्वजों को मजबूत करने के लिए कर सकता है, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी। ये सुनकर भार्गव के चेहरे पर दिख रही अधीरता पूरी तरह गायब हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी स्तर का एक साधक वास्तव में 3 चरणों वाली अग्नि विधियों का प्रदर्शन करने में सक्षम है। हमारे पंथ में मैंने ऐसे किसी विलक्षण प्रतिभाधारी के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? क्या ये किसी अज्ञात गुट द्वारा भर्ती किया गया कोई नया सदस्य हो सकता है? हालांकि ये टाटा रॉस आजकल बहुत ही अहंकारी हो गया है। पाताल लोक जाति से होने और आत्मा आह्वान ध्वज बनाने और उनकी देखभाल करने की जानकारी होने का लाभ उठाकर वह हमारे अग्निदेव पंथ के संसाधनों को अंधाधुंध लूट रहा है।
वास्तव में वह जितने संसाधनों की मांग करता है उनमें से 10% से भी कम का उपयोग आत्मा आह्वान ध्वज बनाने और उनकी देखभाल करने में होता है, बाकी सब वह गबन कर लेता है। भार्गव टाटा रॉस से भी काफी असंतुष्ट थे। उन्हें हमेशा लगता था कि यह टाटा रॉस एक अभिशाप है जो धोखाधड़ी और जालसाजी करता है। अगर नंदकिशोर को सोल सिमोनिन बैनर्स से संबंधित कुछ तरीकों की वाकई समझ होती तो वह टाटा रॉस को संतुलित करने और उसकी जांच करने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार होता। नंदकिशोर की विशेष दूत के रूप में पहचान की प्रामाणिकता का सवाल है, वास्तव में उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। क्या होगा अगर वह असली हो? क्या होगा अगर वह भेष बदले हुए हो? क्या स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र का एक छोटा सा साधक उसकी नाक के नीचे कोई हलचल पैदा कर सकता है? 108 मृत्यु क्रिस्टल लाओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि यह नंदकिशोर किस प्रकार का पवित्र प्राणी है, भार्गव ने कहा। फिर वह और कर्मचारी तीसरी मंजिल पर चले गए। भार्गव, तुम आ गए। तुम्हारा अग्निदेव पंथ अपने अधीनस्थों को ठीक से अनुशासित नहीं करता। यहां तक कि मेरी पाताल लोक जाति भी यह कहने की हिम्मत नहीं करती कि हम इन आत्मा आवाहन झंडों को 100% समझते हैं। फिर भी तुम्हारे विशेष दूत में ये दावा करने का दुस्साहस है कि वह मेरी पाताल लोक जाति के आत्मा आवाहन झंडों में सुधार कर सकता है। जब टाटा रॉस ने देखा कि भार्गव घबरा गए हैं तो उन्होंने तुरंत ही पूर्वव्यापी आरोप लगा दिया। भार्गव ने टाटा रॉस की ओर देखा, जो शिकायतों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, और उसका उपहास उड़ाया, क्योंकि उसने टाटा रॉस के चेहरे पर दुर्लभ घबराहट का एक निशान देखा। ऐसा लगता है कि इस नंदकिशोर में कुछ तो खास काबिलियत होगी, वरना वह टाटा रॉस को घबरा नहीं पाता। टाटा रॉस, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी अंडरवर्ल्ड जाति पर पूरा भरोसा है। जहां तक इस नंदकिशोर की बात है, वह खुद को मेरे अग्निदेव पंथ का विशेष दूत बताता है, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। उसे साबित करने दीजिए कि क्या वह वाकई अपनी शेखी बघारने के अनुसार मृत्यु क्रिस्टल का उपयोग करके आत्मा आह्वान बैनर को संशोधित और उन्नत कर सकता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो ये साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ डींगे मार रहा है। उस समय आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। मेरे अग्निदेव पंथ में स्वाभाविक रूप से उसे दंडित करने के लिए संप्रदाय के नियम हैं। भार्गव भी एक चतुर और अनुभवी व्यक्ति थे। ऊपरी तौर पर तो वह टाटा रॉस पर विश्वास करता था और नंदकिशोर को कड़ी सजा देना चाहता था, लेकिन असल में वह नंदकिशोर को एक मौका देने के लिए अभी भी तैयार था। भार्गव के मन में भी कुछ जिज्ञासा थी। क्या नंदकिशोर सचमुच अपनी ही विधियों पर भरोसा करके इन आत्मा आह्वान बैनरों को संशोधित और उन्नत कर पाएगा? नंदकिशोर ने भार्गव पर एक नजर डाली और उसे अनसुना कर दिया। सफलता राजा बनाती है, असफलता डाकू। अगर वह सचमुच मृत्यु क्रिस्टल का उपयोग करके आत्मा आह्वान ध्वजों को संशोधित और उन्नत कर सकता, तो भार्गव स्वाभाविक रूप से उसे एक खजाने की तरह मानता, उसे अच्छी तरह छिपाकर रखता, हर दिन उसकी चापलूसी करता और अग्निदेव पंथ में उससे और अधिक योगदान की उम्मीद करता। और एक बार जब वह असफल हो जाता तो भार्गव उस पर झपटने और उसके गिरे हुए शरीर पर लात मारने वाला व्यक्ति होता। मानव स्वभाव ऐसा ही है। इस समय भार्गव के निकट जाने या मित्रता की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान भार्गव, इस झूठे को मृत्यु के क्रिस्टल बर्बाद करने देना निश्चित रूप से एक नासमझी भरा कार्य है। टाटा रॉस की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह नंदकिशोर को प्रयोग करने देना नहीं चाहता था। एक बार प्रयोग सफल हो जाने पर उनकी अंडरवर्ल्ड जाति का आत्मा आह्वान बैनरों पर एकाधिकार तुरंत समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आत्मा आह्वान बैनरों के निर्माण और रखरखाव के नाम पर अग्नि देवता पंथ से संसाधनों की मांग करना इतना आसान नहीं होगा। भार्गव ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस इस आदमी को खुद को मूर्ख साबित करते देखना चाहता हूं। ये तो पाताल लोक की विद्याओं में महारत हासिल करने का दावा भी करता है। इस आदमी में तो भालू जैसी हिम्मत और तेंदुए जैसा साहस आ गया है। टाटा रॉस ने भार्गव को कुछ देर तक घूरा, फिर आह भरकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। टाटा रॉस जानता था कि वह इस खेती के दीवाने का मुकाबला नहीं कर सकता। यद्यपि वे दोनों यिन यांग क्षेत्र में थे, फिर भी भार्गव और उनके बीच साधना के स्तर में वास्तव में बहुत बड़ा अंतर था, ठीक वैसे ही जैसे एक वयस्क और एक शिशु के बीच होता है। नंदकिशोर ने टाटा रॉस को चुनौती देते हुए मुस्कुराया। टाटा रॉस ने अपनी निगाहें अपनी नाक पर, अपनी नाक अपने मुंह पर और अपना मुंह अपने दिल पर टिकाए रखीं,
मानो उसने नंदकिशोर की उकसाहट को बिल्कुल भी न देखा हो। टाटा रॉस की नज़र में भले ही नंदकिशोर ने आत्मा पुनरुत्थान ध्वज को परिष्कृत और मजबूत करने की विधि को सचमुच समझ लिया हो, फिर भी वह एक चींटी के समान ही था। अगर नंदकिशोर ने सचमुच आत्मा पुनरुत्थान ध्वज का उपयोग करने का साहस किया, तो उसके पास नंदकिशोर को अकाल मृत्यु देने के 1000 तरीके थे। यही पाताल लोक का नियम था, उनके रास्ते में आने वाले किसी भी पत्थर को चकनाचूर करना पड़ता था। नंदकिशोर भी ऐसा ही एक पत्थर था, और यदि भार्गव ने पाताल लोक के असली इरादों को उजागर करने का साहस किया, तो भविष्य में भार्गव भी ऐसा ही एक पत्थर बन जाएगा। आत्मा आह्वान ध्वज वास्तव में 2 भागों से बना है। आत्मा आह्वान ध्वज का मुख्य भाग, जो 1000 साल पुराने बबूल के पेड़ का तना है, और आवरण। बबूल के पेड़ों की लकड़ी में प्रेत निवास करते हैं। इस प्रकार की लकड़ी यिन तत्व की होती है, जिससे ये यिन ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर लेती है। आवरण अत्यंत यिन तत्व की वस्तु है, जो आत्माओं को भी धारण कर सकती है। सामग्री में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके भीतर की मृत्यु ऊर्जा पर्याप्त सघन नहीं है। यदि आप मृत्यु क्रिस्टल को स्वच्छ जल में घोलते हैं, तो यह मृत्यु द्रव में परिवर्तित हो सकता है। इसे आवरण पर समान रूप से लगाने से आत्माओं को धारण करने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे ही नंदकिशोर ने बोलना शुरू किया, उसने एक मृत्यु क्रिस्टल को साफ पानी के एक पात्र में घोल दिया, और सचमुच मृत्यु क्रिस्टल पानी में तुरंत घुल गया। नंदकिशोर ने अनायास ही अपनी उंगली पानी में डुबोई और उसे कफन पर 2-3 बार मल दिया। आश्चर्यजनक रूप से कफन पर शिलालेख उभर आए। क्या इसके भीतर कोई गहरा रहस्य छिपा है? भार्गव आंखें फाड़कर देखता रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अग्निदेव पंथ में इतनी प्रतिभाएं छिपी होंगी और कोई ऐसा भी होगा जो इन विधियों को समझता होगा। उनके बगल में बैठे टाटा रॉस भी कुछ हद तक चिंतित थे। नंदकिशोर निश्चित रूप से बकवास नहीं कर रहे थे। इतनी कुशल गतिविधियों और स्वाभाविक, आसानी से समझ में आने वाली व्याख्याओं के साथ, यहाँ तक कि वह, जो वास्तव में पाताल लोक का सदस्य है, भी ऐसा नहीं कर सकता था। उन्हें आत्मा पुकार ध्वज की अधूरी समझ ही थी। पाताल लोक के वे वृहद जो इसे सही मायने में समझते थे, वे कभी भी आसानी से नश्वर लोक में नहीं उतरते। इसी तर्क के आधार पर, यदि आप विघटित मृत्यु क्रिस्टल से निर्मित मृत्यु द्रव को सभी 108 आत्मा आह्वान बैनरों पर लगाते हैं, तो आत्माओं को धारण करने की उनकी क्षमता लगातार एक पूर्ण श्रेणी तक बढ़ जाएगी। नंदकिशोर ने शेष कार्य अग्निदेव पंथ के अन्य सदस्यों को सौंप दिया। वह आलसी नहीं था, वह ज्ञान प्रदान कर रहा था। यह दर्शाता था कि उसके कोई स्वार्थी इरादे नहीं थे और न ही कोई गुप्त योजना थी। अग्निदेव पंथ ने अपने कई शिष्यों को अमृत महल की 3री मंजिल पर तैनात कर रखा था। पहला कारण था टाटा रॉस के काम में सहायता करना, और उनका इरादा पाताल लोक से कुछ तकनीकें चुराने का भी था। दूसरा कारण था टाटा रॉस पर नजर रखना। जाहिर है, अग्निदेव पंथ को उन पर भी पूरा भरोसा नहीं था। ये अग्नि देवता पंथ अंततः शिष्यों का योगदान रहा। प्रत्येक शिष्य ने मृत्यु क्रिस्टल को विघटित करके उन्हें आत्मा पुकार के झंडों पर लगा दिया। जब सभी 108 आत्मा पुकार ध्वजों को लेपित कर दिया गया था, ये आत्मा पुकारने वाले ध्वज अचानक गूंज उठे और वे साथ ही साथ घूर्णन क्षेत्र के स्तर तक आगे बढ़ गए। जादुई कलाकृति। भार्गव पर सुखद आश्चर्य की लहर छा गई। ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि उन्हें लगता था कि ये आत्मा बुलावा देने वाले बैनर और ऐसी ही चीजें मात्र भ्रामक, भूतिया गहने हैं, लेकिन अग्नि देवता पंथ के उच्च अधिकारी आत्मा बुलावा देने वाले बैनरों को बहुत महत्व देते थे। ये आत्मा पुकारने वाले ध्वज स्वर्ग और पृथ्वी लोक से घूर्णन लोक तक पहुंच चुके थे, और उन्होंने इन्हें उन्नत करने की विधि में भी महारत हासिल कर ली थी। यदि यह बात अग्निदेव पंथ के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई, तो उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अग्नि देवता पंथ मेधावी अनुयायियों को पुरस्कार देने में कभी कंजूसी नहीं करता था। टाटा रॉस के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंदकिशोर को सोल कॉलिंग बैनर को अपग्रेड करने की विधि वास्तव में पता होगी। उन्हें इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि नंदकिशोर ने स्वेच्छा से अपग्रेड करने की विधि दूसरों को बता दी। अगर नंदकिशोर ने आवाज न उठाई होती, तो वह अपने हाथ में मौजूद सोल कॉलिंग बैनर्स के अपग्रेड मेथड का पूरी तरह से उपयोग करके फायर गॉड कल्ट से इनाम प्राप्त कर सकता था, और फिर उसे अपार लाभों के बदले में दे सकता था। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि नंदकिशोर अग्नि देव पंथ का शिष्य बिल्कुल भी नहीं था।
वह यहाँ सिर्फ परेशानी पैदा करने और आर्यन के कुछ संदेहों की पुष्टि करने आया था। इन सभी आत्मा आह्वान बैनरों को रोटेशन दायरे के स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। इनका उपयोग इस क्षेत्र में व्याप्त और अंतरिक्ष की गहराइयों में सो रही दिवंगत आत्माओं को बुलाने के लिए किया जा सकता है। नंदकिशोर ने इस बात का परिचय भार्गव को कराया, जो इस अमृतक महल का वास्तविक स्वामी था। भार्गव नंदकिशोर के रवैये से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उनकी उपलब्धियों के बावजूद घमंड नहीं किया और मरे हुए लोगों के महल के स्वामी के रूप में उनके प्रति पर्याप्त सम्मान बनाए रखा। आप इसे एक बार प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि यह वास्तव में सफल होता है, तो मैं आज आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की रिपोर्ट, जिसमें मेरे अग्नि देवता पंथ में आपके द्वारा किए गए योगदान भी शामिल है, उच्च अधिकारियों को दूंगा। भार्गव ने एक वादा किया। वह जानते थे कि एक दूत के रूप में नंदकिशोर की पृष्ठभूमि असाधारण थी। नंदकिशोर की साख चुराना उसके लिए असंभव था। सबसे समझदारी भरा तरीका सच बोलना ही था। उन्हें पूरा विश्वास था कि अग्नि देवता पंथ के उच्च अधिकारी उनके साथ निश्चित रूप से अन्याय नहीं करेंगे। आखिरकार ये प्रयोग उनके समर्थन से ही पूरा हुआ था। इसके अलावा नंदकिशोर इस उपकार को अवश्य याद रखेगा। जब नंदकिशोर बड़ा होकर उच्च पद पर आसीन होगा और अधिक अधिकार प्राप्त करेगा, तो शायद वह उसे कुछ सहायता भी प्रदान कर सके। नंद ने सिर हिलाया और अपनी हथेली ऊपर उठाए। 108 आत्मा पुकारने वाले ध्वज उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे। यिन हवा के झोंके ऐसे चले मानो वे अंतरिक्ष को चीरते हुए नश्वर लोक और पाताल लोक के बीच की बाधा को पूरी तरह से खोल सकते हो। टाटा रॉस स्तब्ध रह गए। नंदकिशोर का आत्मा बुलावा झंडों पर नियंत्रण आश्चर्यजनक रूप से सहज था। यहाँ तक कि आत्मा बुलावा झंडों के निर्माता के रूप में उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वे स्वयं ऐसा नहीं कर सकते थे। ध तेरे की, क्या मैं ही पाताल लोक से आया हूं या तुम पाताल लोक की कलाकृतियों का इस्तेमाल करने में इतने माहिर क्यों हो? टाटा रॉस को खेती की तकनीक के बारे में जानकारी नहीं थी। नंदकिशोर की साधना पाताल लोक की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे पाताल लोक का शास्त्र कहा जाता था। मृत्यु की शक्ति और पाताल लोक की कलाकृतियों को नियंत्रित करने की क्षमता में नंदकिशोर उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। सोल कॉलिंग बैनर्स ने काम करना शुरू कर दिया। टाटा रॉस ने अचानक अपने होठों को एक भयावह मुस्कान में मोड़ लिया। आत्मा को पुकारने वाले इन झंडों को उन्होंने दिन प्रतिदिन परिष्कृत किया था, और निर्माता होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से इनके लिए एक आकस्मिक योजना भी छोड़ी थी। टाटा रॉस ने अचानक एक शानदार गेंदबाजी का मौका लपक लिया। 108 आत्मा आह्वान बैनरों के भीतर मौजूद मृत्यु ऊर्जा तुरंत ही विस्फोटित हो गई। ये नंदकिशोर के नियंत्रण से परे था। यदि वह स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक साधारण साधक होता, तो वह इस विशाल और असीम मृत्यु ऊर्जा में पूरी तरह से डूब जाता और फिर सफेद हड्डियों के ढेर में बदल जाता, एक मृत शरीर। हालांकि आर्यन एक तरफ से सब देख रहा था। वह नंदकिशोर को टाटा रॉस द्वारा घात लगाकर हमला करने की अनुमति कैसे दे सकता था? ठीक उसी क्षण मृत्यु ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आर्यन ने गुप्त रूप से मृत्यु ऊर्जा के उन हिंसक विस्फोटों को एक बार फिर दबाने और उन्हें आत्मा पुकार बैनरों के भीतर सील करने के लिए कार्रवाई की। सोल कॉलिंग बैनर्स का संचालन सुचारू रूप से जारी रहा। ये कैसे संभव है? मैंने अभी अभी इन आत्मा आह्वान झंडों को मेरे प्रति प्रतिक्रिया करते हुए स्पष्ट रूप से महसूस किया। इनके भीतर की सारी मृत्यु ऊर्जा विस्फोटित हो गई। घूर्णन क्षेत्र के शिखर पर स्थित साधक भी इसे दबा नहीं सकता। इस नंदकिशोर में इतनी मृत्यु ऊर्जा को दबाने और उसे वापस आत्मा आह्वान झंडों में समाहित करने की क्षमता कैसे हो सकती है? टाटा रॉस घबरा गया। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसके सामने का दृश्य धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। ये नंदकिशोर असाधारण था। वो उस चींटी जैसे दिखने वाले स्वर्ग और पृथ्वी लोक के साधक से बिल्कुल अलग था जिसकी उसने उम्मीद की थी। आत्माएं लौटती हैं, सूर्य और चंद्रमा धुंधले हो जाते हैं। आत्माएं लौटती हैं, ब्रह्मांड उलझ जाता है। नंदकिशोर ने प्राचीन मंत्रों का जाप किया, अतीत में इस भूमि पर गिरे हुए आत्माओं को आह्वान किया। और उसने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसका उल्लेख नेदरकिंग स्क्रिप्चर में मिलता है, वह टाटा रॉस द्वारा ज्ञात आत्मा आमंत्रण तकनीकों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। पल भर में अंतरिक्ष कांप उठा। सचमुच आत्माएं वापस लौट रही थीं। वो एक सैनिक था जिसका कवच लगभग चकनाचूर हो चुका था। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक छोटा भाला था।
वह एक अज्ञात युग का पृथ्वी का सैनिक था, उसकी रक्त ऊर्जा अभी तक सूखी नहीं थी, और भले ही वह एक अवशेष आत्मा बन गया था, फिर भी उसमें एक शक्तिशाली युद्ध भावना बरकरार थी। नहीं, तुम नहीं कर सकते। टाटा रॉस की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंदकिशोर सचमुच उन प्राचीन नायकों की आत्माओं को बुला सकता है जो कभी इस भूमि में सो रही थी। टाटा रॉस नंदकिशोर को रोकना चाहता था। अगर नंदकिशोर सचमुच सफल हो जाता, तो उनकी पाताल लोक की जाति अग्निदेव पंथ के साथ सहयोग करने के अपने अधिकांश प्रभाव को खो देती। पाताल लोक की जाति कई वर्षों तक पाताल लोक में सोई रही थी और नश्वर जगत के संघर्षों में फिर से कदम रखने के लिए उन्हें अग्नि देवता पंथ की मदद की जरूरत थी। और अगर उन्हें अग्नि देवता पंथ की मदद नहीं मिली, तो उनके लिए पाताल लोक से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यह अब व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला नहीं रह गया था, इसमें पूरी पाताल लोक जाति के भविष्य की संभावनाएं शामिल थीं। टाटा रॉस ने एक विशाल काली तलवार प्रकट की। वह तलवार घोर काली थी, मानो वह इस नश्वर संसार के सारे प्रकाश को निगल सकती हो। एक ही तलवार के वार से टाटा रॉस नंदकिशोर की जान लेना चाहता था। जब तक नंदकिशोर की मृत्यु नहीं हो जाती, आत्मा आवाहन ध्वजों के उपयोग की विधि उनके पाताल लोक के वंश के हाथों में ही रहेगी, और यदि अग्निदेव पंथ अपने प्राचीन पूर्वजों को बुलाना चाहता है, तो उन्हें अभी भी अपने पाताल लोक के वंश के आदेशों का पालन करना होगा। ठीक उसी क्षण विशाल काली तलवार नीचे गिरी। शून्य में अपनी आंखों में हैरानी का भाव लिए हुए सैनिक की आंखें अचानक स्पष्ट और तेज हो गईं। रुको! सिपाही ने अपने मुंह से एक अक्षर थूक दिया। पलक झपकते ही वह आकृति चक्की के पत्थर के आकार की हो गई और नंदकिशोर के सामने आकर खड़ी हो गई। बड़ी काली तलवार चक्की के पत्थर से टकरा गई। एक जोरदार आवाज के साथ वह विशाल काली तलवार सचमुच चकनाचूर हो गई। मृत्यु ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर और कवच को प्रकट करते हुए सैनिक शून्य से बाहर निकला। मैं, एक स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक, अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ। कौन हमारे आर्यावर्त क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत करता है? कौन हमारे आर्यावर्त योद्धाओं को मारने की हिम्मत करता है? सिपाही की आवाज में उत्साह झलक रहा था, उसकी आभा प्रकट हो रही थी। अभी अभी पुनर्जीवित हुआ ये सिपाही वास्तव में यिन यान क्षेत्र में पहुंच गया था, और उसकी यह शक्ति उसकी चरम अवस्था से बहुत दूर थी। आर्यन आश्चर्यचकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच अपने आर्यावर्त के पूर्वज को बुला सकता हूं। चाहत की अभिव्यक्ति गंभीर थी। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक, आर्यन, क्या आप इस सैनिक की असली पहचान और उसके द्वारा अनुभव किए गए युग के बारे में जानते हैं? इस दिव्य ड्रैगन दाव सैनिक को देखकर चाहत के चेहरे पर हैरानी और गंभीरता के भाव आ गए। महान संत स्तर के विशेषज्ञ के रूप में दिव्य ड्रैगन दाव सैनिक के सामने इस तरह का व्यवहार करना, यह मामला अपने आप में असाधारण था। यह दिव्य ड्रैगन दाव सैनिक अत्यंत प्राचीन युग में विद्यमान था, एक ऐसा युग जिसकी उत्पत्ति आप आर्यावर्त लोगों के समय से मानी जा सकती है। वास्तव में पृथ्वी प्राचीन युग में विद्यमान थी, एक बार नष्ट हुई और फिर पुनर्जीवित हुई। प्राचीन युग में दिव्य ड्रैगन दाव सैनिक अत्यंत प्रसिद्ध था। यहाँ तक कि कुछ अत्यंत प्राचीन महाशक्तियां भी दिव्य ड्रैगन दाव सैनिक के प्रति श्रद्धा रखती थीं। चाहत कुछ याद करते हुए बोली, और जैसे ही स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक प्रकट हुआ, धरती जोर से कांप उठी। जो लोग मर चुके हैं, वे मर चुके हैं। चूंकि वे इस दुनिया से पहले ही मिटा दिए गए हैं, तो उन्हें फिर से प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? पलक झपकते ही अनडेड कैसल के ऊपर सेक्ट मास्टर स्तर की आभा प्रकट हो गई। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति घोड़े की पूंछ से बनी झाड़ू पकड़े हुए प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर गहरी करुणा का भाव था। उसके तेज प्रभाव के दबाव में अनडेड कैसल चकनाचूर हो गया। उस बुजुर्ग के सामने सभी की पोल खुल गई थी। वे भी यहाँ कैसे आ गए? जब ये बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ, तो चाहत की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। ये बूढ़ा आदमी कौन है? ऐसा क्यों लगता है मानो वह प्राचीन युग की आभा लिए हुए है? आर्यन भी बहुत हैरान था। ये बुजुर्ग निश्चित रूप से पृथ्वीवासी नहीं था, लेकिन उसका प्रकट होना बेहद विचित्र था। उसके प्रकट होने से पहले आर्यन के अंतरिक्ष स्वर्गीय मार्ग के ज्ञान के बावजूद उसे किसी भी प्रकार का स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ था। मैं इस बुजुर्ग को पहचानता नहीं, लेकिन इनमें एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह है जो मुझे जानी पहचानी सी लगती है। ये स्वर्गमंडल के द्वार से आए हुए कोई व्यक्ति होने चाहिए। एक और प्राचीन युग की शक्ति जो इतिहास की धारा में विलीन हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी विद्यमान है।
चाहत ने गहरी सांस ली। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक और स्वर्गमंडल द्वार के लोगों का एक साथ प्रकट होना निश्चित रूप से असाधारण महत्व रखता था। प्राचीन काल में स्वर्गिक ड्रैगन दाव मंदिर, जिससे स्वर्गिक ड्रैगन दाव सैनिक संबंधित था, और स्वर्गमंडल द्वार दोनों को सर्वोच्च शक्तियां माना जाता था। हालांकि ये दोनों शक्तियां इतिहास की असीम धारा में विलीन हो जानी चाहिए थीं। प्राचीन काल के अंत के साथ इन दोनों प्रमुख शक्तियों का पुनर्तः लुप्त हो जाना चाहिए था। चाहत के दिल में अंतहीन उलझन पैदा हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उस युग के कुछ लोग पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, बल्कि निष्क्रिय रहने का विकल्प चुना ताकि इस युग में वापसी कर सकें? जब आर्यन ने स्वर्गमंडल द्वार ये 3 शब्द सुने तो उसके कान थोड़े से फड़क उठे। अगर ये कोई और शक्ति होती तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन ये स्वर्गमंडल द्वार इस दुनिया से कभी गायब ही नहीं हुआ लगता। एक बार इस स्वर्गमंडल द्वार ने एक तकनीकी सभ्यता वाले ग्रह पर ज़ॉम्बी वायरस पर प्रयोग किया था, और मैं भी गलती से उसमें फंस गया था। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो शायद मैं उस ग्रह पर मर चुका होता। स्वर्गमंडल द्वार से कोई स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक धीरे धीरे होश में आया। उसने हवा में लटके हुए बुजुर्ग को देखा। उसकी आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस दौर के विश्वासघाती इस युग तक भी जीवित रह सकते हैं। हालांकि उस समय आपके स्वर्गमंडल द्वार को जो आघात लगा होगा वह काफी गंभीर रहा होगा। अब मुझे उस स्वर्गमंडल द्वार की भव्यता का एहसास नहीं होता, जिसने कभी संसार को निगल लिया था और सभी प्राणियों को गुलाम बना लिया था। स्वर्गिक ड्रैगन दाव सैनिक ने दिल खोलकर हंसा। स्वर्गमंडल द्वार के बुजुर्ग के अचानक प्रकट होने से उसे जरा भी डर नहीं लगा। उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी अंततः उन्हें हराने में नाकाम रहा। हालांकि हमारा स्वर्गमंडल द्वार पूरी तरह से संरक्षित नहीं रह सका, फिर भी उसका सार आज भी मौजूद है। लेकिन आपके स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर का क्या हुआ? आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से विनाश दानव कुल को शत्रु बना लिया। अब तो आपके अस्तित्व का कोई नामो निशान भी नहीं बचा। केवल कुछ सबसे प्राचीन ग्रंथों में ही आपके अस्तित्व के धुंधले निशान मिलते हैं। चूंकि आपका स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर गायब हो गया है, तो फिर कभी वापस मत आना। बुजुर्ग के लहजे में शत्रुता का भाव झलक रहा था, लेकिन जब भी वह स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर शब्द का जिक्र करते, उनका शरीर अनायास ही कांप उठता, मानो उनकी आत्मा में गहराई से बैठा कोई भय अचानक जागृत हो रहा हो। हा, मेरा स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर शाश्वत रूप से अविनाशी है, और अब अंततः हमारे लौटने का समय आ गया है। मैं तो बस पहला लौटने वाला हूँ। स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर के सभी स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक अंततः लौटेंगे और असंख्य लोगों के ब्रह्मांड को एक बार फिर मेरे स्वर्गीय ड्रैगन दाव मंदिर की महिमा के अधीन कर देंगे। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक अपने अहंकार में अद्वितीय था। उसने नंदकिशोर से कहा, मुझे ये 108 आत्मा आह्वान ध्वज उधार दो। ये तो मेरे आत्मा को बुलाने वाले झंडे हैं। टाटा रॉस ने अनिच्छा से कहा। फिर भी स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने टाटा रॉस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जिस किसी के पास भी आत्मा को बुलाने वाला ध्वज होता था, स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक उसे ही आत्मा को बुलाने वाले ध्वज का स्वामी मान लेता था। वरिष्ठ नागरिक, कृपया इन्हें ले जाए। नंदकिशोर ने आत्मा को बुलाने वाले सभी 108 ध्वज अर्पित किए। अन्य सभी बातों को छोड़ दे तो स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक द्वारा आर्यावर्त की रक्षा करने का कार्य ही उसे स्वेच्छा से आत्मा आह्वान ध्वज सौंपने के लिए पर्याप्त था। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने दिल खोलकर हंसा, फिर आत्मा को बुलाने वाले सभी झंडों को आकाश में फेंक दिया। उसने अपना मुंह खोला और काले धुएं का एक गुबार थूका। आत्मा को बुलाने वाला ध्वज चकनाचूर हो गया और असीम मृत्यु ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। पल भर में ही उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा और वह यिन यान क्षेत्र तक पहुंच गया। 8वीं परत। काफी नहीं, काफी नहीं। मृत्यु की यह ऊर्जा बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक जानता था कि स्वर्गमंडल द्वार के वरिष्ठ के पास विधियों और युद्ध अनुभव की कोई कमी नहीं थी। यदि वह अपने वर्तमान शरीर पर भरोसा करता तो निश्चित रूप से उसकी पिटाई होती और वह धूल और मिट्टी में मिल जाता। मुझे यह मृत्यु का क्रिस्टल उधार दो। इस बार स्वर्गीय ड्रैगन दाववादी ने अपनी निगाह आर्यन की ओर मोड़ दी। इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो। जब स्वर्गमंडल द्वार के प्रमुख प्रकट हुए, तब तक आर्यन अपना रूप प्रकट कर चुके थे।
स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक को स्पष्ट रूप से विश्वास था कि अनडेड कैसल आर्यन का है, इसीलिए उसने आर्यन से यह अनुरोध किया था। इसी बीच अग्निदेव पंथ का भार्गव रोने ही वाला था। क्या यह अमरलोक का किला मेरा नहीं था? ये कब से इस आदमी का हो गया? लेकिन ये इंसान मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो। भार्गव ये याद करने की कोशिश में अपना दिमाग खपा रहा था कि उसने आर्यन को कहाँ देखा था। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने अपनी हथेली लहराई और सभी मरे हुए प्राणी चकनाचूर होकर घनी मृत्यु ऊर्जा में परिवर्तित हो गए। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने इस मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। मृत्यु ऊर्जा से संघनित उसका शरीर और भी ठोस हो गया और वह तुरंत संप्रदाय गुरु स्तर पर पहुंच गया। अब जबकि हमारे क्षेत्र एक ही है, आप अपनी चाल चल सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपका स्वर्गमंडल द्वार, जो एक और युग से अस्तित्व में है, ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार किया है या नहीं। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक की आवाज साहसी और बेरोक-टोक थी। उसने स्वर्गमंडल द्वार के बुजुर्ग के प्रति जरा भी भय नहीं दिखाया। इसी क्षण स्वर्गमंडल द्वार के प्रमुख ने अचानक प्रहार किया। उनके पीछे 9 द्वार प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक एक अज्ञात दुनिया की ओर ले जा रहा था। वे 9 विशाल द्वार असीम खिंचाव उत्पन्न कर रहे थे, मानो 9 छोटे काले छेद हों। स्वर्गमंडल द्वार, स्वर्गमंडल दिव्य कला। यदि इस साधना तकनीक को शिखर तक विकसित किया जाए, ये क्षेत्र 3000 महान दाव को बुला सकता है। लेकिन आपके 9 द्वार अभी भी कमजोर हैं। स्वर्गमंडल दिव्य कला में निहित वास्तविक शक्ति से बहुत दूर है। यदि यही आपके पास सब कुछ है, तो मुझे डर है कि आप अब मर सकते हैं। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक अचानक दहाड़ उठा। उस ध्वनि ने ज्वार की तरह सभी 9 द्वारों को चकनाचूर कर दिया। स्वर्गीय ड्रैगन गर्जना। उस समय स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिकों में भी बहुत कम लोग स्वर्गीय ड्रैगन गर्जना में महारत हासिल कर पाते थे। मुझे इस बार किसी ऐसे महान योद्धा से मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिसने वास्तव में स्वर्गीय ड्रैगन गर्जना की दिव्य क्षमता में महारत हासिल कर ली हो। बुजुर्ग व्यक्ति जल्दबाजी में नहीं था। चूंकि इस बार उसने स्वयं नीचे उतरने का साहस किया था, इसलिए उसके पास स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक को हराने का तुरुप का पत्ता था। अतीत में उन्हें असंख्य दुनियाओं के ब्रह्मांड में प्रथम श्रेणी की शक्तियों के रूप में स्थान दिया गया था और एक दूसरे की कार्यप्रणाली के बारे में उनकी समझ बेहद गहरी थी। बुजुर्ग के पीछे 9 द्वार फिर से प्रकट हो गए, मानो वे 9 द्वार जो अभी अभी नष्ट हुए थे, वे वास्तव में वे थे ही नहीं। शाश्वत अविनाशिता, जगत का द्वार, समस्त प्राणियों का निर्वासन, असीम असंख्य जगत। बुजुर्ग ने एक मंत्र पढ़ा। इन विश्व द्वारों की सबसे शक्तिशाली विशेषता इनका टेलीपोर्टेशन कार्य नहीं था, बल्कि यह थी कि ये 9 विश्व द्वार शाश्वत रूप से अविनाशी थे। नष्ट होने पर भी वे तेजी से पुनर्जीवित हो सकते थे। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने वर्षों बाद स्वर्गमंडल के द्वार में इस तरह की चाल भी विकसित हो जाएगी। आर्यन ने स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक के हावभाव को देखा और जान गया कि अभी अभी पुनर्जीवित होने के कारण वह अपनी चरम अवस्था में नहीं लौटा था और स्वर्गमंडल द्वार की विधियां बदल गई थीं, जिससे उसके पास अस्थायी रूप से प्रतिकार का कोई तरीका नहीं बचा था। इस स्वर्गमंडल द्वारपाल को मेरे भरोसे छोड़ दो। हमारे आर्यावर्त क्षेत्र में इस तरह का अहंकार दिखाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? आर्यन ने स्वेच्छा से भाग लिया। वह स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक की ओर से लड़ना चाहता था, लेकिन स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह मेरी नियति की लड़ाई है। मैं दूसरों को इसे मेरे लिए लड़ने नहीं दे सकता, अन्यथा मेरे दिल में दरार पड़ जाएगी। ये तरीका मुझे फंसा नहीं सकता। हे दिव्य ड्रैगन, दुनिया पर राज करो। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने धीमी आवाज में मंत्रोच्चार किया। एक काला लंबा अजगर सचमुच प्रकट हुआ। ये काला लंबा ड्रैगन मृत्यु की ऊर्जा से संघनित एक नेदर ड्रैगन था। नेदर ड्रैगन ने एक हल्की सी चीख निकाली और वास्तव में वह अपने आप ही दुनिया के द्वारों में से एक में प्रवेश कर गया। नेदर ड्रैगन ने अपनी पूंछ को जोर से झटका दिया, जिससे विश्व द्वार के भीतर नदियां और समुद्र उफान पर आ गए और अराजकता और विनाश फैल गया। कभी कभी उससे एक टूटा हुआ पर्वत शिखर बाहर फेंका जाता था और कभी कभी नेदर ज्वाला का एक गोला बाहर निकलता था। नेदर ड्रैगन की ताकत बेहद अधिक थी। उसने बलपूर्वक दुनिया के द्वारों में से एक को ध्वस्त कर दिया। बुजुर्ग ने खून थूका। उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। आप जिस विधि का प्रयोग कर रहे हैं वह स्वर्गमंडल दिव्य कला नहीं है। स्वर्गमंडल दिव्य कला शाश्वत रूप से अविनाशी है और अरबों वर्षों के बाद भी स्वर्गमंडल के द्वार पर कोई भी उस साधना तकनीक को संशोधित नहीं करेगा। आप जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं वह मात्र एक मानसिक ऊर्जा तकनीक है जो मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके 9 विश्व द्वारों को प्रकट कर रही है ताकि मुझे गलत धारणा में फंसाया जा सके और मैं आपके मानसिक ऊर्जा से प्रकट किए गए 9 विश्व द्वारों का मुकाबला करने के लिए स्वर्गमंडल दिव्य कला के लिए निर्धारित विधियों का उपयोग करूं। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक न केवल आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था बल्कि उसमें युद्ध कौशल भी अत्यंत उच्च स्तर का था। एक ही वाक्य में उन्होंने स्वर्गमंडल द्वार के बुजुर्ग के तौर तरीकों का पर्दाफाश कर दिया, जिससे बुजुर्ग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। कैसा है मेरे नीदर ड्रैगन का स्वाद कैसा है? यह एक दिव्य क्षमता है जिसे मैंने अभी अभी मृत्यु की शक्ति को मिलाकर प्राप्त किया है। मेरे ध्वनि हमले का मानसिक ऊर्जा तकनीकों पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं है, लेकिन मेरा नीदर ड्रैगन मानसिक ऊर्जा द्वारा निर्मित भ्रमों को भस्म करने और नष्ट करने में माहिर है। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक को बढ़त हासिल हो गई, लेकिन स्वर्गमंडल द्वार के बुजुर्ग की आंखों में एक द्वेषपूर्ण चमक दिखाई दी। इसी क्षण अचानक एक परिवर्तन हुआ। जो लोग मेरी जाति के नहीं हैं उनके दिल जरूर अलग होंगे। तुम दोनों नरक में जाओ। अचानक भार्गव ने अपनी चाल चलने का फैसला किया। उसके हाथों में 2 गहरे लाल रंग के क्रिस्टल प्रकट हुए। उसके हाथों में ये दोनों क्रिस्टल धधकते अग्नि उल्कापिंडों में परिवर्तित हो गए, जो क्रमशः स्वर्ग के बड़े पादरियों के द्वार और स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक की ओर गिरने लगे। लाल रंग की लपटें भयंकर रूप से भड़क उठीं। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक और स्वर्ग के बुजुर्ग दोनों ही अप्रत्याशित रूप से लाल लपटों से घिर गए। प्राचीन हथियार नरक की अग्नि का क्रिस्टल। आर्यन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने इस हथियार के बारे में पहले सुना था लेकिन इसे पहली बार देखा था। नर्क अग्नि क्रिस्टल ने नर्क अग्नि को सील करके ठोस बना दिया था, जो आत्मा और शरीर दोनों को एक साथ जला सकती थी। संत स्तर से नीचे यह आत्मा और शरीर की सभी सुरक्षा प्रणालियों को अनदेखा कर देती थी। नरक की अग्नि के 2 समूह नीचे उतरे। यदि यह सामान्य क्रम के अनुसार होता तो संत स्तर से नीचे के सभी साधक जलकर राख हो जाते। शाश्वत रूप से स्थिर नरक को अवरुद्ध करने वाला कांच के समान शरीर, निर्मल और पारदर्शी। स्वर्गमंडल द्वार से आए बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़कर गंभीर और गरिमामय भाव धारण कर लिया। नरक की आग चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न भड़क रही हो, उनका शरीर बिल्कुल अप्रभावित रहा। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक भी इस नरक अग्नि क्रिस्टल से भयभीत नहीं था। हम नरक सभी घटनाओं को समाहित करते हैं, सभी चीजों को समाहित करते हैं और ज्वालाओं को भस्म कर देते हैं। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने वास्तव में हेल फायर क्रिस्टल के भीतर समाहित अतुलनीय रूप से शुद्ध हेल फायर ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से हेल फायर क्रिस्टल में निहित मूल रूप से हिंसक, ठंडी और घातक ऊर्जा अब पूरी तरह से आवश्यक पदार्थों में परिवर्तित हो गई, जिसने उसके अस्थायी भौतिक शरीर को मजबूत किया। इस हेल फायर क्रिस्टल की मदद से हेवनली ड्रैगन दाव सोल्जर के स्वयं के शक्ति स्तर में वास्तव में एक और कदम की वृद्धि हुई। ये कैसे संभव है? भार्गव लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके सामने का दृश्य उसे अचंभित कर गया। यह नरक अग्नि क्रिस्टल एक महान घातक हथियार था जिसे उनके अग्निदेव पंथ ने प्राचीन काल के खंडहरों से प्राप्त ब्लूप्रिंट के आधार पर सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया था। लेकिन किसने सोचा होगा कि यह महान घातक हथियार अपने पहले ही प्रयास में विफल हो जाएगा। भार्गव के मस्तिष्क को साधना के दौरान जरूर चोट पहुंची होगी। यह नरक अग्नि क्रिस्टल प्राचीन काल का एक महान घातक हथियार है। इसलिए प्राचीन काल के जीवित बचे लोगों के रूप में स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक और स्वर्गमंडल द्वार के बुजुर्ग दोनों को इस तरह की चीजों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर इस नरक अग्नि क्रिस्टल का इस्तेमाल आधुनिक साधकों के खिलाफ किया जाता तो अप्रत्याशित परिणाम हो सकते थे, लेकिन इन दोनों के खिलाफ इतने परिचित हथियार के साथ भला इनके पास कोई बचाव का उपाय कैसे नहीं हो सकता। आर्यन मन ही मन बुदबुदाया। ये देखकर आश्चर्यचकित था कि भार्गव इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों करेगा। इसी क्षण धधकती अग्नि पक्षियों का एक झुंड अचानक आकाश से नीचे झपटा और स्वर्ग के बुजुर्ग द्वार और स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक पर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। नहीं, यह नरक अग्नि क्रिस्टल केवल एक शक्तिशाली घातक हथियार ही नहीं है, यह एक ज्वाला भी है।
सक्रिय होते ही ये पृथ्वी पर मौजूद हजारों धधकते अग्नि पक्षियों को नरक अग्नि क्रिस्टल के लक्ष्य पर हमला करने के लिए उकसाएगा। यही भार्गव का असली उद्देश्य है। उसका अभी का आश्चर्य केवल एक छलावा था, कमजोरी दिखाने की एक चाल थी। हम सब उसके धोखे में आ गए। आर्यन ने धधकते अग्निपक्षी को नीचे की ओर झपट्टा मारते देखा। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। एक अनडेड कैसल के स्वामी के रूप में भार्गव इतना मूर्ख नहीं हो सकता था कि वह प्राचीन युग के पात्रों पर हमला करने के लिए हेल फायर क्रिस्टल का उपयोग करे। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। भार्गव का असली इरादा हेल फायर क्रिस्टल का उपयोग करके दूसरों को चेतावनी देना था, ताकि हेवनली ड्रैगन दाव सोल्जर और स्वर्गमंडल द्वार के एल्डर का ध्यान आकर्षित न हो। आखिरकार स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक और स्वर्ग द्वार के बुजुर्ग दोनों ही साधना और विधियों में उससे एक स्तर से अधिक आगे थे। यदि वह चेतावनी देने के अन्य तरीकों का इस्तेमाल करता, यहां तक कि 1000 मील तक ध्वनि संचारण भी, तो इससे उनका ध्यान आकर्षित हो सकता था। हालांकि अमृतक महल के पास अग्नि देवता पंथ के कई शक्तिशाली व्यक्ति तैनात थे, लेकिन उनमें से कोई भी इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। केवल अग्निदेव पंथ के किसी अधिक शक्तिशाली संत को आकर्षित करके ही वह मुक्ति की आशा कर सकता था। हालांकि यदि अग्निदेव पंथ के संत के आने से पहले ही उसकी चेतावनी का पता उन दोनों को चल गया, तो वे दोनों अकेले ही उसे सैकड़ों बार नष्ट कर सकते थे। अगर गुप्त योजना काम नहीं करती, तो वह खुली योजना का सहारा लेता। उसने नरक अग्नि क्रिस्टल का उपयोग करके उन दोनों पर हमले का नाटक किया, साथ ही पास के अग्निदेव पंथ के संतों को आने का संकेत दिया। उसी समय नरक अग्नि क्रिस्टल बड़ी संख्या में प्रज्वलित अग्नि पक्षियों को भी आकर्षित कर सकता था, ताकि वे उन दोनों को पकड़ सकें। हालांकि भार्गव का विचार वाकई अच्छा था, लेकिन बाकी लोग भी मूर्ख नहीं थे। जैसे ही धधकती अग्नि चिड़िया नीचे झपटी, आर्यन भार्गव की योजना को समझ गया। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही ये धधकते अग्नि पक्षी नीचे उतरे और जलते हुए नरक अग्नि क्रिस्टल की सीमा में प्रवेश किया, वे तुरंत अग्नि के माध्यम से पुनर्जन्म लेकर घोर काले रंग में परिवर्तित हो गए। तीव्र नरक उनके शरीरों से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। तेज चीखें आसमान में गूंज उठीं। उनकी नुकीली काली चोंचें पल भर में ऐसे ब्लेड में बदल गईं जो किसी भी चीज को भेद सकती थीं। ये धधकती अग्नि पक्षी नरक की अग्नि क्रिस्टल की आभा से दूषित होने के बाद और भी अधिक उग्र और चिड़चिड़े हो गए प्रतीत हुए। हर हमले में तीव्र घातक इरादा निहित था और उनकी आंखें ठंडे खून की तरह लाल हो गईं। ये प्रज्वलित अग्नि पक्षी कम से कम यिन यांग स्तर तक तो पहुंच चुके हैं। हालांकि उनकी यह उन्नति शाश्वत नहीं बल्कि अस्थायी है। ऐसा लगता है कि इस नरक की अग्नि ने उनके शरीर के भीतर किसी विशेष तंत्र को प्रभावित किया है। ये प्रज्वलित अग्नि पक्षी अपनी आंतरिक जीवन शक्ति को जलाकर अपनी अंतिम शक्ति को जागृत कर रहे हैं। शक्ति के इस क्षणिक विस्फोट की कीमत संभवतः युद्ध में उनके सार तत्व के रक्त का क्षय है, जो अंततः उनकी पूर्ण मृत्यु का कारण बन सकता है। आर्यन ने शांत भाव से विश्लेषण किया, मानो उसने इन धधकते अग्नि पक्षियों का भविष्य पहले ही देख लिया हो। लेकिन मृत्यु से पहले ये धधकते अग्नि पक्षी आतिशबाजी की तरह अपनी अंतिम शानदार रोशनी बिखेरते हुए फूट पड़ते थे। असीमित शक्ति के सामने मात्रा का कोई महत्व नहीं होता। स्वर्ग के बुजुर्ग द्वार पर अडिग रहे, उन्होंने धधकते अग्नि पक्षियों के घने, सिर सुन्न कर देने वाले हमले के बावजूद अपने हृदय में कोई भय या व्याकुलता नहीं दिखाए। स्वर्गमंडल द्वार के बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर प्राचीन शास्त्रों और मंत्रों का जाप किया। धधकती अग्नि पक्षी, जो लगभग पागल हो चुके थे, जैसे ही उसके पास पहुंचे, वे उसके संरक्षक दिव्य पक्षियों में परिवर्तित हो गए। ब्लेजिंग फायर बग्स की मौत मुझे नई शक्ति प्रदान करेगी। स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने भी मन ही मन कुछ बुदबुदाया। उसकी आवाज बंद होते ही उसके चारों ओर मौजूद धधकते अग्नि पक्षियों के शरीर अचानक फट गए और खून के धुंध में बदल गए। उनकी मृत्यु के क्षण में उनके द्वारा उत्सर्जित मृत्यु की शक्ति को स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने पूरी तरह से सोख लिया। अग्नि देवता पंथ द्वारा सावधानी पूर्वक नियोजित की गई विभिन्न हत्या की चालें इन दोनों के सामने इतनी फीकी और नीरस प्रतीत हो रही थीं। प्राचीन युग के ये प्राणी सचमुच भयानक और शक्तिशाली हैं। इनमें से केवल 2 को पुनर्जीवित करने पर ही वे इतनी भयावह युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्राचीन युग के प्राणी वास्तव में आम लोगों की कल्पना और तुलना से परे भयानक हैं। आर्यन ने बार बार प्रशंसा की। उसका हृदय पहले से ही एक भयंकर तूफान से व्याकुल था।
चाहे वह अग्नि देवता पंथ हो, स्वर्गमंडल द्वार का बुजुर्ग हो या स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक हो, सभी ने विभिन्न अविश्वसनीय तरीकों का प्रदर्शन किया। अगर इस बार उसने नंदकिशोर का अनुसरण नहीं किया होता और अनडेड कैसल सचमुच फट गया होता तो पृथ्वी को शायद बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इस अग्निदेव पंथ की धरती को नष्ट करने की अटूट इच्छा है। इन्होंने धरती पर धधकते अग्नि पक्षियों को मानो टाइम बम की तरह तैनात कर दिया है। जब नरक अग्नि क्रिस्टल फटेगा तो पल भर में अनगिनत धधकते अग्नि पक्षी अपनी जीवन शक्ति को जलाकर राख कर देंगे और अपने जीवन की सबसे तेज चमक बिखेरेंगे। उस समय धरती पर मौजूद विशेषज्ञों के पास इसे रोकने का समय भी नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि धरती तबाही का मंजर बन जाएगी और सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। आर्यन की आंखों में हल्की सी सिहरन दौड़ गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अग्निदेव पंथ पृथ्वी के विरुद्ध इतनी सुनियोजित साजिश रच रहा होगा। हालांकि इस समय सबसे ज्यादा चिंतित व्यक्ति आर्यन नहीं बल्कि छात्र भार्गव था। भार्गव उस समय बहुत घबराया हुआ था। उसकी सारी बैकअप योजनाएं विफल हो गई थीं। क्या ये धधकते अग्नि पक्षी नरक की आभा से दूषित होने के बाद अग्नि देवता पंथ के तुरुप का पत्ता नहीं बनने वाले थे? लेकिन अब ये सभी धधकते अग्नि पक्षी दूसरे लोगों का भोजन और पालतू जानवर बन चुके थे। क्या प्राचीन युग के ये जीव सचमुच इतने भयानक हैं? उनमें से दो को देखकर ही उसका आत्मविश्वास लगभग डगमगा गया था। इसी क्षण अग्नि देवता पंथ के संत अंततः प्रकट हुए। वह नवागंतुक हिम अग्नि दाववादी था। इस समय हिम अग्नि दाववादी के चेहरे पर थोड़ी सी अस्त व्यस्तता और थकावट के भाव थे। उसमें संत क्षेत्र के विशेषज्ञ की जोशीली ऊर्जा का बिल्कुल अभाव था। वह अभी अभी बिग बेर के चंगुल से बच निकला था और उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। लेकिन जब उसने आर्यन और बाकी लोगों को देखा तो उसकी राहत पल भर में गायब हो गई। हे भगवान, आपके प्रतिद्वंद्वी आर्यन और चाहत हैं। आइस फायर दाववादी भार्गव को पीट पीट कर मार डालने की तीव्र इच्छा कर रहा था। क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि इन दो बड़े लोगों को उकसाना ठीक नहीं है? यह संकेत आपकी जान बचाने के लिए था, न कि दूसरों को धोखा देने के लिए। भार्गव ने बर्फ अग्नि दाववादी के चेहरे पर थोड़ा विकृत भाव देखा। वह थोड़ा असमंजस में था। आइस फायर दाओइस्ट को क्या हो गया था? आमतौर पर जब वह उन्हें देखता था तो दयालु और मिलनसार होता था, लेकिन इस बार वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था और वह हत्या का इरादा स्पष्ट रूप से उसी की ओर निर्देशित था। नहीं महोदय, इस बार दो प्राचीन मानव प्रकट हुए हैं। मुझे आशा है कि आप इन दोनों प्राचीन मानवों को जीवित पकड़कर गहन शोध के लिए अग्निदेव पंथ के मुख्यालय वापस भेज देंगे। भार्गव ने अभी तक आर्यन और चाहत को पहचाना नहीं था, लेकिन अगर वह पहचान भी लेता तो भी उसका प्राथमिक लक्ष्य ये दोनों प्राचीन मानव ही होते। प्राचीन मनुष्य स्वयं अनगिनत रहस्यों से परिपूर्ण थे। वे मानो चलते फिरते खजाने थे। यदि उन्हें पकड़कर अग्निदेव पंथ के मुख्यालय में वापस भेज दिया जाता तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होती और दोनों को अग्निदेव पंथ के मुख्यालय से अपार पुरस्कार प्राप्त होते। दो प्राचीन मानव। इस समय हिम अग्नि दाववादी ने अपना ध्यान स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक और स्वर्ग मंडल द्वार के बुजुर्ग की ओर केंद्रित किया। दोनों की आभा असाधारण थी, लेकिन वे अभी भी संप्रदाय प्रमुख के स्तर पर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों में प्राचीन युग की आभा व्याप्त थी। यदि उन्हें एक साथ पकड़कर अग्निदेव पंथ में वापस लाया जाता तो इन दोनों के बदले ऐसे संसाधन प्राप्त किए जा सकते थे जिनसे कम दो छोटे क्षेत्रों को आगे बढ़ाया जा सके। आइस फायर दाओइस्ट ने स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक और स्वर्ग के एल्डर के द्वार पर निशाना साधा और अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। शून्य फट गया। पति। एक मधुर मोहक आवाज ने हिम अग्नि दाववादी के शरीर को कपकपा दिया। संघनित हत्या की भावना पल भर में विलीन हो गई और वह पलक झपकते ही गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े भाग गया। पतिदेव, मेरा इंतजार कीजिए। इसके बाद मादा भालू फिर से प्रकट हुई, हवा को चीरते हुए और निर्दयतापूर्वक आइस फायर दाओइस्ट का पीछा करने लगी। आर्यन और बाकी लोग अचंभित होकर देखते रहे। इस मादा भालू और आइस फायर दाववादी के बीच का प्रेम सचमुच दिल को छू लेने वाला था। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए इस जगह तक आ गए थे। भार्गव तो और भी ज्यादा स्तब्ध थे। उनकी पूरी विश्वदृष्टि ध्वस्त हो गई थी। ये संत लोक का वह विशेषज्ञ था जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था और जिसकी वह सबसे अधिक प्रशंसा करता था।
उसने पहले सोचा था कि आइस फायर दाओइस्ट के आने से उसका मन शांत हो जाएगा। दरअसल आइस फायर दाओइस्ट ने प्रेम के कारण ही अपना मिशन स्थगित किया था। अब वह वाकई आराम से रह सकता था, वह आराम से रह सकता था और मर सकता था। आइस फायर दाओइस्ट की मदद के बिना इन असंख्य शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करते हुए उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। दूसरी ओर आर्यन ने दुर्भाग्यशाली भार्गव को मौन दया भाव से देखा। वास्तव में वह षड्यंत्र और रणनीति दोनों में एक शीर्ष उम्मीदवार था। अफसोस की बात है कि इस बार वह आइस फायर दाओइस्ट के झांसे में आ गया। इसीलिए उसने पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया और खुद को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जिसका कोई अंत नहीं था। बेशक अगर भार्गव ने खुद को गतिरोध की स्थिति में न भी डाला होता तो भी अंत में उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आर्यन का सिद्धांत ये था कि जब तक वे दुश्मन हैं उन सभी को मार देना चाहिए। वो नहीं चाहता था कि किसान और सांप की कहानी उसके साथ दोहराई जाए। आइस फायर दाओइस्ट चला गया और उपद्रवी गायब हो गया, लेकिन स्वर्गीय ड्रैगन दाओ सैनिक और स्वर्ग द्वार वह बूढ़ा भी लड़ना बंद कर दिया। छोड़ो इसे, भूल जाओ इसे, यह उबाऊ है। चलो किसी और दिन लड़ते हैं। हाँ, उस समय के बहुत कम ही बूढ़े लोग बचे हैं जो उस दौर में जीवित रहे थे। स्वर्गीय ड्रैगन दाओ सैनिक और स्वर्ग द्वार उस बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक आह भरी। फिर दोनों ने एक ही समय पर लड़ना बंद कर दिया। वे घर जाकर अपनी माताओं को ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। आर्यन स्तब्ध रह गया। क्या आप वाकई इतने लापरवाह हैं? अभी अभी तो आप दोनों दैवीय शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे और बिल्कुल कट्टर शत्रु लग रहे थे, लेकिन अब तुम दोनों ने सचमुच लड़ना बंद कर दिया। ये कहानी कुछ ठीक नहीं लग रही। बच्चे, क्या तुम अब भी किनारे खड़े होकर देखते रहोगे? मुझे तुम पर प्राचीन जादूगरनी संप्रदाय की आभा महसूस हो रही है। स्वर्गमंडल द्वार उस बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी निगाहें आर्यन की ओर घुमा ली। चुड़ैल संप्रदाय की आभा? आर्यन ने आश्चर्य से कहा, सीनियर, आप इसे भी भांप सकते हैं? सचमुच, आपके शरीर की आभा मिश्रित और धब्बेदार है, मानो आपने अनेक विविध विधियों का अभ्यास किया हो। इस अनुभव से गुजरे व्यक्ति के रूप में मैं आपको सलाह देता हूँ, साधना का मार्ग केंद्रित और परिष्कृत होना चाहिए। एक साधक का जीवन काल सीमित होता है। यदि आप एक ही मार्ग में निपुणता प्राप्त करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन यदि आप विभिन्न मार्गों का अभ्यास करते हैं और अपनी ऊर्जा को विभाजित करते हैं तो एक निश्चित स्तर पर आप बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो सकते हैं। हालांकि एक बार जब आप संत बन जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। स्वर्गमंडल द्वार उस बूढ़े आदमी ने उपदेश देते हुए कहा। उन्होंने यह बात दयालुतावश कही। हालांकि आर्यन ने मन ही मन उपहास किया। उसने स्वर्गमंडल के दरवाजे का उपहास किया। उस बूढ़े आदमी के शब्दों को सुनकर मन में ये ख्याल आया, ये तो तुम्हारे जैसे साधारण लोगों के विचार हैं, लेकिन मैं तो एक सच्चा जीनियस हूँ। प्रतिभा किसे कहते हैं? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वह होता है जो सभी परंपराओं को तोड़ देता है। आर्यन के हाव भाव देखकर स्वर्गमंडल का दरवाजा ओल्ड फेलो को आर्यन के विचार काफी हद तक समझ आ गए थे। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया और सोचने लगा, अक्सर ऐसा ही होता है। उन्हें प्रतिभा पर दया आ गई थी, इसीलिए उन्होंने आर्यन को हल्का सा इशारा किया। लेकिन कुछ लोग तब तक पीछे नहीं हटते जब तक कि वे किसी दीवार से न टकरा जाएं। लेकिन जब वे दीवार से टकराते हैं तो भले ही वे वापस मुड़ना चाहें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वरिष्ठ महोदय, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। क्या मैं आपका आदरणीय नाम जान सकता हूँ? आर्यन ने स्वर्गमंडल का दरवाजा बंद कर दिया। पुराने साथी। स्वर्गमंडल द्वार उस बूढ़े आदमी ने जबरदस्ती निकलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह अपने कपड़े बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का माथा काला पड़ गया। पता चला कि यह बच्चा खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने सिर्फ दिखावा किया और असफल रहा। उसे चुप रहना चाहिए था। कूबे। स्वर्गमंडल द्वार डीकन एल्डर। स्वर्गमंडल द्वार उस बूढ़े आदमी ने गर्व से कहा। फिर आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। दरअसल, हालांकि डीकन एल्डर के पदनाम में एल्डर शब्द होता है, वे आमतौर पर स्कूल में विविध मामलों का प्रबंधन करते हैं और उनके पास वास्तविक शक्ति बहुत कम होती है। ये कुछ संगठनों में कार्यालय के उपनिदेशक के पद जैसा है। उनका पद नीचा नहीं होता, लेकिन उनका वास्तविक काम केवल कार्यालय की सामग्री आदि को मंजूरी देना होता है। वास्तव में वे संगठन में एक पारदर्शी निम्न स्तरीय व्यक्ति मात्र होते हैं।
ज्येष्ठ कूबे, क्या मैं आपसे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता हूँ? आर्यन ने इशारे से यह संकेत दिया कि वह एल्डर से किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करना चाहता है। कूबे कूबे ने ठंडी सांस ली, स्पष्ट रूप से आर्यन को नीचा दिखाते हुए, और अपनी आस्तीन झटक कर जाने की तैयारी की। लेकिन फिर भी वह अपनी आस्तीन नहीं हटा सका। इसके अलावा कूबे को स्पष्ट रूप से यह एहसास हुआ कि आसपास का स्थान लगभग जम गया है। क्या आर्यन ने उसे यहाँ फंसा लिया था? क्या वाकई यहाँ किसी विषय पर चर्चा हो रही है? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मेरा अपहरण कर रहे हो। बोलो, क्या बात है? मेरे स्वर्गमंडल द्वार ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम किया है, कभी भी बेईमानी से दूर रहा है। कूबे ने एक नेक और विस्मयकारी रवैया अपनाया। आर्यन ने भी अलग से बोलने की जिद नहीं की। मुझे विश्वास है कि पृथ्वी की वर्तमान स्थिति को सभी समझते हैं। इस अराजक समय में अनेक आपदाओं के बीच स्वयं की रक्षा करना कठिन है। मुझे आशा है कि सभी पृथ्वी की मदद कर सकते हैं। यदि आप ईमानदारी से सहायता कर सकते हैं तो मैं, आर्यन, आपका सदा आभारी रहूंगा। आर्यन के बोलने के बाद वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। कूबे ने एक ठंडा और उदासीन रवैया बनाए रखा, उसने नाक सिकुड़ी और अपनी निगाहें दूसरी दिशा में घुमा लीं। इसी बीच स्वर्गीय ड्रैगन दाव सैनिक ने अपनी निगाहें नीचे रखीं और चिंतन करने लगा। उन्हें पहले ही यह एहसास हो चुका था कि आज का आर्यवर्त उनके युग का आर्यवर्त नहीं रहा। समय बीतने और दुनिया में आए बदलावों के साथ आर्यावर्त के प्रति उनका स्नेह बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। चाहत ने आर्यन की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा। तुम तो कभी यह मांगते हो, लेकिन गैलेक्सी बैंक ने व्यापारियों के रूप में शुरुआत की थी और निश्चित रूप से मुफ्त सहायता नहीं देगा। भार्गव की बात करें तो मैं तुम्हारी पृथ्वी का शत्रु हूं। क्या मैं दुश्मन की मदद कर सकता हूं? क्या यह संभव है? किसी को भी मदद करने को तैयार न देखकर आर्यन थोड़ा निराश हुआ। लगता है मेरी समझाने बुझाने की क्षमता अभी भी काफी नहीं है। खैर, चूंकि पृथ्वी की मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इसलिए मैं आपकी सहायता के बदले में कुछ मुआवजा दे सकता हूं। उदाहरण के लिए, ये जीवन क्रिस्टल। आर्यन ने अपनी हथेली खोली और उसके हाथ में एक जीवन क्रिस्टल प्रकट हो गया। जीवन का वह क्रिस्टल उत्तम अगेट की तरह था, हर कोण से पारदर्शी और दोषरहित, चमकीला और मनमोहक। जीवन का क्रिस्टल प्रकट होते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। कूबे को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने दांत पीसते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारे हाथ में जो जीवन का क्रिस्टल है, वह मेरे स्वर्गमंडल द्वार का है। कूबे को आर्यन की गतिविधियों का दायरा इतना व्यापक होने की उम्मीद नहीं थी। डीप ब्लू स्टार पृथ्वी से दसियों तारा प्रणालियों की दूरी पर स्थित था। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सीनियर कूबे, अभी उत्साहित मत हो। ये जीवन कक्ष तुम्हारे स्वर्गमंडल द्वार के जीवन कक्षों से बिल्कुल अलग है। वैसे तुम देख लो कि इस जीवन कक्ष के अंदर छोटी छोटी लाल रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई तो नहीं है। आर्यन ने जीवन क्रिस्टल को कूबे के सामने रख दिया। कूबे थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने जीवन क्रिस्टल को देखा। वास्तव में ये जीवन क्रिस्टल स्वर्गमंडल द्वार के जीवन क्रिस्टल से बहुत अलग था जिसे उसने पहले देखा था। स्वर्गमंडल द्वार के जीवन क्रिस्टल की आंतरिक संरचना समचतुर्भुज थी, जबकि आर्यन के हाथ में मौजूद जीवन क्रिस्टल में अनगिनत छोटी रक्त वाहिकाएं एक घने मकड़ी के जाले की तरह आपस में गुंथी हुई थीं। कूबे थोड़ा हैरान रह गया। उसने संदेह भरी निगाहों से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में दूसरे प्रकार का जीवन क्रिस्टल भी मौजूद हो? आर्यन हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। इस जीवन कक्ष को मैंने स्वर्गमंडल द्वार के जीवन कक्षों का उपयोग करके परिष्कृत किया है। इस जीवन कक्ष की आंतरिक संरचना एक सच्चे जीव के समान है। ये धीरे धीरे आसपास की जीवन शक्ति को आत्मसात कर स्वयं विकास प्राप्त कर सकता है। कूबे मार्शल कल्टीवेटर की श्रेणी में आता था और उसे जीवन क्रिस्टल का ज्ञान नहीं था। वह समझ गया था कि यह जीवन क्रिस्टल स्वर्गमंडल के द्वार से आया है, क्योंकि जीवन विज्ञान अनुसंधान विभाग के वे बुजुर्ग लोग उसे लगातार ऐसी चीजें दिखाते रहते थे। समय के साथ लगातार देखने दिखाने से उसे भी जीवन क्रिस्टल के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या दोनों के बीच कोई अंतर है? काफी देर चुप रहने के बाद कूबे ने आखिरकार पूछा। उनके लिए किसी कनिष्ठ व्यक्ति से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना वास्तव में मानहानि का मामला था। लेकिन अगर वह अंतर नहीं समझ पाया, तो उसे कहीं न कहीं यह आभास हो रहा था कि उसे इसका पछतावा होगा।
क्योंकि यह जीवन क्रिस्टल स्वर्गमंडल द्वार की एक प्रमुख योजना से संबंधित था। जीवन क्रिस्टल के साथ कोई भी गड़बड़ी उनकी पूरी योजना की विफलता का कारण बन सकती है। गैलेक्सी बैंक इस जीवन क्रिस्टल को खरीदेगा। हम आपके लिए अग्निदेव पंथ से संप्रदाय स्वामी स्तर के 10 साधकों को हटा सकते हैं। इसी क्षण चाहत अचानक बोल पड़ी। वह अनुभवहीन कूबे जैसी नहीं थी। चाहत गैलेक्सी बैंक में पली बड़ी थी और उसे जीवन विज्ञान की गहरी समझ थी। ये जीवन क्रिस्टल एक जैव यांत्रिकी का केंद्र था। एक बार जब वे इस बायोमेका के मूल पदार्थ में महारत हासिल कर लेंगे तो वे स्व विकसित बायोमेका का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम होंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके लिए चाहत को लगा कि कोई भी कीमत चुकाना जायज है। उसके बगल में बैठे भार्गव को तुरंत दांत में दर्द महसूस हुआ। क्या आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? गैलेक्सी बैंक का इससे क्या तात्पर्य है? उन्होंने तो अपनी भुगतान विधि भी बदल दी है और अब इसकी गणना मेरे अग्नि देवता पंथ के संप्रदाय प्रमुख क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। मैं तुम्हें शोध के लिए 10 जीवन क्रिस्टल दूंगा। बदले में मुझे अग्नि देवता पंथ के 100 सदस्यों के सिर चाहिए, संप्रदाय के गुरु स्तर के विशेषज्ञ, और मैं तय करूंगा कि किसके मुखिया बनाए जाएंगे। अगर आप इनके पीछे का सिद्धांत नहीं समझ पाते तो मैं आपको इन जीवन क्रिस्टल को बनाने की विधि बेच सकता हूं, लेकिन जाहिर है कीमत पहले जैसी नहीं होगी। आर्यन असल में केवल स्वर्गमंडल द्वार से ही बातचीत करना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चाहत बीच में कूद पड़ेगी। चाहत तुरंत मान गई। दरअसल गैलेक्सी बैंक का फायर गॉड कल्ट द्वारा स्थापित फायर गॉड एलायंस से पहले ही टकराव हो चुका था। गैलेक्सी बैंक के लिए फायर गॉड कल्ट के सेक्ट मास्टर स्तर के 100 अधिक या 100 कम विशेषज्ञों को मारना महत्वहीन था।